वेलकम बैक व्यूअर्स। इंडियन पॉलिटी के क्रम में आज का हमारा विषय है संसद के पीठासीन अधिकारी। संसद के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, वहीं राज्यसभा में सभापति व उपसभापति होते हैं। इसके अलावा लोकसभा में सभापति का पैनल व राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। अब जो यहाँ पर शब्द आया है सभापति का पैनल और उपसभापति का पैनल, इसे मैं अगले वीडियो में क्लियर करूंगा। लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन और पदावधि की। पहली बैठक के पश्चात, जब लोकसभा की पहली बैठक होती है, उसके पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा इस रिक्त स्थान के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनती है। राष्ट्रपति, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। यहां से प्रश्न बन सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है? दैट इज प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है और यह एक ऐसा पद है जो लोकसभा के विघटन के बाद भी समाप्त नहीं होता है, अर्थात नई लोकसभा गठित होने तक बना रहता है। हालांकि उसका पद निम्नलिखित 3 मामलों में से इससे पहले भी समाप्त हो जा सकता है। कब? जब वह सदन का सदस्य नहीं रहता, यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता, यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर दे। तीसरा, यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे उसके पद से हटा दें। तो ये 3 कारण हैं जब उसका पद समाप्त हो सकता है। ऐसा संकल्प जब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना, 14 दिन पूर्व की सूचना न देगी कि आपके विरोध में एक संकल्प पारित होने वाला है, इसकी सूचना 14 दिन पहले देनी होगी। जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, लेकिन उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा। जब उसे हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो वह पीठासीन नहीं होगा, लेकिन लोकसभा में बोल सकता है, उसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में वह मत देने का भी अधिकार रखता है, मत देने का भी अधिकार रखता है, किंतु मतों को बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। अर्थात वह कास्टिंग वोट नहीं दे सकता है। कब? जब उसको हटाने का संकल्प विचाराधीन। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है
कि जब लोकसभा विघटित होती है, अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है। वह नई लोकसभा की पहली बैठक तक पद धारण करता है। भूमिका, शक्ति व कार्य। अध्यक्ष लोकसभा व उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। वह सदस्यों की शक्तियों व विशेषाधिकार का अभिभावक होता है। वह सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है और सभी संसदीय मसलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। जो भी संसदीय मामले हैं, उसका निर्णय अंतिम होता है। अतः वह लोकसभा का पीठासीन अधिकारी ही नहीं, बल्कि इससे अधिक है। इस पद पर अध्यक्ष के पास असीम व महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं तथा वह सदन के अंदर सम्मान, उच्च प्रतिष्ठा व सर्वोच्च अधिकार का उपभोग करता है। लोकसभा का अध्यक्ष 3 स्रोतों, भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा संसदीय परंपराओं से अपनी शक्तियों व कर्तव्यों को प्राप्त करता है। ये जो शक्तियों का स्रोत है, वह भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा जो संसदीय परंपराएं हैं, उनके अनुसार प्राप्त करता है। अध्यक्ष की शक्तियां व कर्तव्य निम्नलिखित हैं। अध्यक्ष की शक्तियां व कर्तव्य निम्नलिखित हैं। सदन की कार्रवाई व संचालन के लिए वह नियम व विधि का निर्वहन करता है। इस सदन की कार्रवाई किस तरीके से चलेगी, उसका संचालन कैसे होगा, के लिए वह नियम व विधि का निर्वहन करता है। यह उसका प्राथमिक कर्तव्य है। उसका निर्णय अंतिम होता है। सदन के भीतर वह भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा संसदीय पूर्वाधारणों का अंतिम व्याख्याकार होता है। अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। कि जब कभी कोरम नहीं है तो वह सदन को स्थगित कर दे और सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम सदन की संख्या का 10वां भाग होता है। अगर इससे कम संख्या है तो बैठक नहीं की जा सकती। सामान्य स्थिति में मत नहीं देता है, किंतु बराबरी की स्थिति में वह मत दे सकता है। इसे कास्टिंग वोट कहते हैं, अर्थात निर्णायक मत दे सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी मुद्दे पर अगर सदन समान रूप से विभाजित हो तो वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। ऐसे मत को निर्णायक मत कहा जाता है और इसका तात्पर्य गतिरोध को समाप्त करना है। अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। सदनों के बीच विधेयक पर गतिरोध समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। अनुच्छेद 108। सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक बुला सकता है। जब गुप्त बैठक की जाती है तो किसी अनजाने व्यक्ति को चैम्बर या गैलरी में जाने की इजाजत नहीं होती। अध्यक्ष द्वारा अनुमति दिए जाने को छोड़कर अध्यक्ष यह तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा में सिफारिश या राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाने वाला विधेयक अध्यक्ष द्वारा सत्यापित होता है कि वह धन विधेयक है। कि जो कोई धन विधेयक होता है उस पर लोकसभा अध्यक्ष ये अंकित करता है कि वह धन विधेयक है। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल बंद के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा के किसी सदस्य की निरर्हता के प्रश्न का निपटारा भी करता है। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
इस संबंध में अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। वे भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, जो भारतीय संसद और विश्व के विभिन्न संसदों के बीच की एक कड़ी है। वे देश में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति नियुक्त, जो लोकसभा की संसदीय समितियां हैं उनके सभापति की नियुक्ति करता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। वह स्वयं भी कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति व सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। स्वतंत्रता और निष्पक्षता। क्योंकि अध्यक्ष के पद में प्रतिष्ठा, मर्यादा और प्राधिकार निहित हैं, अतः स्वतंत्रता और निष्पक्षता इसकी अनिवार्य शर्तें हैं। निम्नलिखित उपबंध अध्यक्ष की स्वतंत्रता व निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। कौन कौन से? पहला है, वह सदन के जीवन काल पर्यंत पद धारण करता है। उसे लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करने पर हटाया जा सकता है, सामान्य बहुमत द्वारा नहीं। इस प्रक्रिया पर विचार करने या चर्चा के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। उसका वेतन व भत्ता संसद निर्धारित करती है। उसका वेतन व भत्ता संसद निर्धारित करती है। उसके कार्यों व आचरण की लोकसभा में ना तो चर्चा की जा सकती है और ना ही आलोचना, स्वतंत्र या मौलिक प्रस्ताव को छोड़कर। सदन की प्रक्रिया विनियमित करने या व्यवस्था रखने की उसकी शक्ति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस सदन की प्रक्रिया विनियमित करने और व्यवस्था रखने की उसकी शक्ति जो है वह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वह पहली बार मत नहीं देगा, परंतु मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत, से कहते हैं कास्टिंग वोट, कर सकता है। यह अध्यक्ष के पद को निष्पक्ष बनाता है। वरीयता सूची में अगर देखें तो उसका स्थान काफी ऊपर है। उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 7वें स्थान पर रखा गया है, यानी वह प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर है। ब्रिटेन में अध्यक्ष को आवश्यक रूप से किसी दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। जो ब्रिटेन में परंपरा चली आ रही है कि जो अध्यक्ष होता है वहां पर वह किसी दल का सदस्य नहीं होता है। ऐसी परंपरा है कि अध्यक्ष को अपने दल से त्यागपत्र देना पड़ता है और वह राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहता है। अगर किसी पार्टी से होगा तो पक्षपात करेगा, लेकिन वह निष्पक्ष रहता है जब वह किसी दल का सदस्य नहीं होता है। ऐसी स्वस्थ परंपरा भारत में नहीं है, क्योंकि यहां अध्यक्ष अपने दल की सदस्यता नहीं त्यागता है। अर्थात जो अध्यक्ष होता है वह सत्तारूढ़ दल का सदस्य होता है। जो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, इनका उल्लेख अनुच्छेद 93 में किया गया है। अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग, पद से हटाया जाना अनुच्छेद 94 में बताया गया है। अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति अनुच्छेद 95 में बताई गई हैं। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए कोई संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन न होना अनुच्छेद
96 में बताया गया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते अनुच्छेद 97 में। इसी क्रम में आगे बढ़ने के लिए हमारे आने वाले वीडियो को जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।